प्यारे स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स कॉलेज का जो काउंसलिंग होगा 2022 का, ठीक है, यानी कि काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना फ़ी लगेगा, कब फ़ी देना है और कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कब जाना होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं कुछ फालतू या एक्स्ट्रा कोई बात नहीं बताऊंगा। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उपयोगी होगा, वही बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये आपको शेड्यूल जो है काउंसलिंग का, वो पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी के लिए है। ठीक है, तो पीजी वाले स्टूडेंट के लिए एक काउंसलिंग का डेट है। किसी का 25 तारीख को है, किसी का 27 तारीख को है। पीडीएफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये 25 तारीख को है, 27 तारीख को हो, 28 तारीख को है। ठीक है, और इसमें 25 तारीख को किसी का क्रिश्चियन का है, जनरल का है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। आप लोग का जब मेरिट लिस्ट निकाले होंगे तो उस समय आपका काउंसलिंग का डेट बताया गया होगा कि आपका काउंसलिंग का डेट कब होगा और कितने तारीख का होगा। ठीक है, मतलब कब होगा, कितने बजे टाइम दिया होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीजी वाले को जिसका 1 से लेकर 100 के अंदर में रैंक है, मेरिट में आया है, तो उनका है 25 तारीख को ही काउंसलिंग होगा, लेकिन कितने बजे, 9 बजे होगा। ठीक है, तो इस तरह ये चार्ट है। मैं पूरा बताऊंगा तो इसमें लंबा वीडियो बन जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं। अगर आप पीजी का स्टूडेंट हैं तो आप इसमें अपना मेरिट चेक कर सकते हैं कब का है, यानी कि 1 से 100 के बीच में है कि 101 से 200 के है, इतना मतलब कितना मेरिट के बीच में है, तो आपका काउंसलिंग उसी दिन का पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से आप मतलब जनरल कास्ट में है तो जनरल का काउंसलिंग डेट इस तरह बताया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं यूजी के लिए। अभी जो एक काउंसलिंग जो था ये कितना 30 तारीख तक, ये आपको पीजी के लिए था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनका काउंसलिंग कब होगा उनके लिए था। ठीक है, टाइम था और रैंक भी था कि इतने रैंक के अंदर में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं यूजी के लिए। तो यूजी के लिए भी टाइम आपको काउंसलिंग मेरिट जब निकालेंगे उस समय शो कर दिया गया होगा। ठीक है, फिर भी आप अगर नहीं शो तो यहाँ से मिला सकते हैं कि आपका क्या होगा, काउंसलिंग कब होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रिश्चियन के लिए सबसे पहले है, और क्रिश्चियन के लिए सबसे पहले है, यानी कि आपको 9 बजे से ही काउंसलिंग अटेंड शुरू हो जाएगा। बाकी जो जनरल के लिए हैं, जनरल के लिए तो उनका काउंसलिंग रैंक के अनुसार दिया हुआ। ठीक है, तो अब थोड़ी और बात बताते हैं आपको कि काउंसलिंग अटेंड कीजिएगा तो आपको चांस है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा कि नहीं, एमएससी एग्रीकल्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट में, मतलब थोड़ा और बाद में मैं क्या करूँगा कितना सीटें हैं शॉर्ट्स कॉलेज में इंटेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि आपके आगे जितने मेरिट लिस्ट वाले हैं, रैंक वाले आगे वो काउंसलिंग अटेंड करेंगे, तो अगर वो पूरा, अगर बीएससी अगर मान लीजिए कि 255 सीटें हैं, एक्यूरेट सही है, गलत नहीं है, 255 सीटें हैं, तो 255 सीटें हैं, तो उसमें से मान लीजिए आपका रैंक 300 आ गया। ठीक है, अब तो आप मुझसे तो पूछिए कि सर मुझे 300 रैंक आया है, क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा? तो मैं तो कहूँगा कि चांस है, से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 255 सीटें हैं बीएससी एग्रीकल्चर का और आपका रैंक आया है 300। तो 300 रैंक आया तो आपसे आगे कितने बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे, यानी आपसे पहले कितने बच्चे, 299 बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे। लेकिन एक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 299 बच्चे में से ही सब बीएससी एग्रीकल्चर लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेंगे सभी तो आपके लिए कोई बीएससी एग्रीकल्चर सीट बचेगा ही नहीं। अगर नहीं लेंगे कोई दूसरा कोर्स ले लेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर ले लें, और क्या बोलते हैं कि डेयरी कल्चर ले लें, और भी कोई कोर्स ले लें, नर्सिंग ले लें, बीएससी नर्सिंग, तो आपके लिए क्या है कि कोर्स बच जाएगा तो आपको मिल जाएगा।
यानी कि आपके आगे जितने बच्चे हैं वो अगर काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो उनके द्वारा आपका जो कोर्स है वो कोर्स बच जा रहा है तो आपको मिल जाएगा। एक होता है ना, मतलब कि आगे वाले हैं तो उसको खाने के लिए पहले दावत मिल रहा है, अगर उनसे बच जा रहा है तो बाद वाले को मिल रहा है, फिर आपसे बच जाएगा तो आपके बाद वाले रैंक वाले जो मेरिट है उनको मिलेगा। इस तरह से ये काउंसलिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो काउंसलिंग मेन क्या है, काउंसलिंग पर जिस डेट को है और जिस तारीख को है तो आपको उसी समय पहुंच जाना होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज से कितना दूर घर है, क्या व्यवस्था रहेगा, बस से जाइएगा, टेम्पू से जाइएगा, मोटरसाइकिल जाइएगा, मतलब जो भी व्यवस्था आपको खुद सोचना होगा। ठीक है, और आपको जल्दी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि काउंसलिंग दिन सोच रहे हैं या किसी ने कुछ हो गया, मतलब बाइक पंक्चर हो गया, ये हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो आपको पहले से ही तैयारी होके रहना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका काउंसलिंग 2 तारीख को है, जैसे बीएससी के जनरली 2 तारीख से स्टार्ट था। ठीक है, तो एमएससी अगर मैंने काउंसलिंग 28 तारीख को हो या 25 तारीख को है। ठीक है, तो आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आगे मैं बताऊंगा क्या क्या लगेगा। ठीक है, सब मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, साथ में ऊपर से क्या है कि उसको फ़ोटो स्टेट भी एक एक फ़ोटो स्टेट लेगा, लेकिन 2-3 तैयार करके रखिएगा। ठीक है, ऊपर से पेमेंट जो है वो भी तैयार रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय ही आपका पेमेंट ये सब हो जाएगा। तो ये सब आप क्या तैयार रखिएगा। और ऊपर से क्या बात है कि आप अंदाज़ लगा लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जैसे मैं कहाँ से आना है, जैसे कि मान लीजिए 2 दिन लग रहा है रास्ते में, तो ट्रेन टिकट की बुक करवा लीजिएगा। ठीक है, और पास में है तो कोई मतलब ऐसा उपाय सोचना है कि आपको समय पे काउंसलिंग के समय पहुंच जाना है किसी भी तरह, क्योंकि समय पे नहीं पहुंचिएगा, देरी हो जाएगा तो आपका सीट किसी और को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे भी सीट बहुत कम है। आप देरी से जाइएगा तो उनके पास एक रीज़न होगा कि देखिए आप लेट से आए हैं और आपका टाइम ख़त्म हो गया, अब ये आपका सीट किसी और को मिल गया है, तो ये सारे रीज़न होगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो टाइमिंग दिया हुआ है उस टाइम में पहुँच जाना है। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट सब लेकर। ठीक है, चलिए, और आगे क्या है, ये सब जो है ये तो पहले वाला ही है। अब ये है मेरिट है, जैसे कि अब रिज़ल्ट चेक कैसे करना है वो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस स्लाइड को डाला हूँ। अब चेक तो आप सिंपल सा जाइएगा, शॉर्ट्स लिखिएगा, शॉर्ट्स क्रोम पे तो आएगा, तो शॉर्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा और उसमें एडमिशन करके कुछ होगा, तो एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें शॉर्ट्स इंटेंस एग्ज़ाम रिजल्ट शो कर रहा हो, तो उसी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या है कि फॉर्म नंबर भरने के लिए कहेगा। ठीक है, तो फॉर्म नंबर भरिएगा तो क्या है कि आपका अब मेरिट दिखाने लगेगा। ठीक है, समझिए। और फॉर्म संख्या भूल भी गया होता है, नीचे फॉरगेट फॉर्म संख्या दिया होगा तो उस पर भी क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा और अपना मेरिट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ से आप काउंसलिंग लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग लेटर में आपका वो फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म एक तरह से डाउनलोड होगा और उसी फॉर्म से आपको उसी का आगे बताऊंगा कि 2-3 कॉपी उसको कर लेना है, उसी को लेकर जाना है, उसी को फॉर्म भर कर ही आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर शॉर्ट्स वेबसाइट पर प्रोवाइड रहते हैं जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होगा, सर मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से और मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ऐसे तो मेरे को पहले से ही पता था। ठीक है, फिर भी अगर आपको लिखित में जानकारी चाहिए, जैसे वीडियो में नहीं समझ पे आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें सब कुछ शुरू से लेकर अंत सब कुछ जानकारी दिया हुआ है। यानी कि काउंसलिंग कैसे होगा, कितनी सीटें हैं, कितना कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ कहाँ, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपको ओपन होगा। ठीक है, और मैं आपको नीचे आकर बताता हूँ। और ये कुछ है, आपको मैं चार्ट इसलिए डाल दिया हूँ ताकि आपको पता चल सके कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये सब तुमको सॉरी क्या हो गया, रुक जाइए। और ये सब जो है आपको ऐसा नहीं कि गलत लग रहा होगा, ये पूरा 100% सही है। ये कहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ पता है, शॉर्ट्स के वेबसाइट पे डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, और प्रूफ के तौर पे, क्योंकि मैं ऐसे हवाबाजी में बोलता कि इतना सीटें है तो आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया हूँ। ठीक है,
और इस पर मैं पहले एक छोटा सा वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एलिजिबिलिटी क्या बोलते हैं, योग्यता जो बोलते हैं, और 50% चाहिए नंबर, ठीक है, ऑल यूजी प्रोग्राम के लिए। और पीजी प्रोग्राम के लिए आपको क्या है कि 57% नंबर चाहिए, ठीक है। समझ सकते हैं ना, इस तरह से आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या है कि 50% नंबर चाहिए या 57% नंबर चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिए, इंट्रेंस एग्जाम सब निकाल लिए, और जब आपका डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है तो उसमें 50% नंबर ही नहीं है। मतलब यूजी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, और 57% वो पीजी के लिए, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ आपको मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर की कितनी सीटें हैं, देखिए टोटल 300 दिखा रहा है, जिसमें से 45 क्या है आईसीआर के लिए है, और 255 शॉर्ट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो शॉर्ट्स में इंट्रेंस एग्ज़ाम तो 255 सीटें हैं, ठीक है। और इसी तरह आप और भी हॉर्टिकल्चर का भी सीट देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री का भी सीट देख सकते हैं, सबका सीट दे सकते हैं, ठीक है। मैं चार्ट प्रोवाइड किया हूँ, वीडियो को स्टॉप करके आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अब मिलाइए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रैंक है मानिए 400, तो आपके आगे कितने बच्चे हो गए, 399 बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो 399 बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे। अगर वो तीनों इतना 399 से अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए कुछ भी सीट नहीं बचेगा। तो आपको क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें नहीं बोलेगा सर, आप बोले थे कि 400-500 के बीच में होगा तो बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। मैं कहूँ कि चांस है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि आपके आगे जितने भी बच्चे होंगे अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं लेंगे तो अगर वो सीट बच जा रहा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड रहती है बीएससी एग्रीकल्चर का। बाकी हॉर्टिकल्चर का इस सबका देख सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे भी कर दे रहा हूँ। और इस साइड जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको इंटर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होना चाहिए, या इंटर एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कि इंटर में आर्ट्स लिए हुए हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है, मतलब कि ये क्या है, आपको योग्यता है, ये सब होना चाहिए आपको कोई भी कोर्स करने के लिए। एमएससी के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होना चाहिए, ये सब जो भी है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं, चार्ट को वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं इधर साइड, तो आपको इधर मतलब कि कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, ये वाला कोर्स इधर जो भी कोर्स दिया हुआ है करना चाह रहे हैं, तो आपको इधर वाला जो कोर्स है किए होना चाहिए। नहीं किए होंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स के लिए कितना सीटें हैं, ठीक है। और सीट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या है एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कौन सा सीट कम है तो वो कोर्स आप नहीं लीजिए, ठीक है। अब चलो, अब इस तरह से आप देखते जाइए, ठीक है। ये मैं चार्ट आपको सब शॉर्ट्स वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, मैं स्क्रीनशॉट ही आपको डाल दिया हूँ ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। अब इतना समझ गया है कि आपका जो भी है कितनी सीटें हैं ये पता चलेगी आपको, ठीक है। एक बार भी नीचे से और कर देता हूँ, ठीक है। देख सकिए, एक बार वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर या कहिएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं ये फ़ोटो आपको भेज दूंगा, चाहे इसका पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगा आपको, ताकि आप खुद से मिला सके कौन कितना सीट बचा हुआ है, कितना सीट है, ठीक है। तो इस तरह है। और नीचे आता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ये तो मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ। चलिए, अब ये है क्या कि जैसे ही आप और वो जो काउंसलिंग जो था ओपन काउंसलिंग फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप से डाउनलोड होगा, ठीक है। मैं कट कर किया हूँ क्योंकि इस टाइप से चौड़ा करके वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए कट करके, ठीक है। एक काउंसलिंग फॉर्म है, ठीक है। मैं सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे ये जो व्यक्ति हैं उनका मैं फॉर्म संख्या और जो है और भी ईमेल आईडी नाम ये सब कट कर दिया हूँ, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी मैंने उनसे विदाउट परमिशन का मैं इस्तेमाल किया हूँ इसलिए, ठीक है। तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, इसलिए मैंने कट कर दिया हूँ,
और मैं उनसे परमिशन ले लेता तब मैं उसका नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी आगे देखें तो इस तरह का फॉर्म डाला क्या होगा कि डाउनलोड होगा और इसमें ही आपको कब काउंसलिंग डेट कब है, कितना मेरिट लिस्ट आया हुआ है। जैसे ये व्यक्ति का है 21 मेरिट आया हुआ है तो इनको तो BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा, फिक्स है। लेकिन ये भी गारंटी तब है जब ये समय पे जाएंगे। जैसे इनका समय है दिया हुआ है कि 1 तारीख को और मंडे एक कितना इतने बजे पहुंच जाना है। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए। और इसमें जगह भी दिया रहता है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड इंजीनियर रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाना है, एड्रेस दिया हुआ है और इस तरह से कुछ पेमेंट रहने वाला है। ठीक है, और करें कि अगर पेमेंट जो है आपको उसी समय करना होगा। ठीक है, काउंसलिंग के समय ही आपको जितना पेमेंट है वो सब करना होगा। ठीक है, और पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको उसी काउंसलिंग समय ही आई कार्ड जो भी है वो सब प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, मतलब उस समय काउंसलिंग के समय ही आपका एडमिशन सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद से जब क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास करने लगेगा, तो काउंसलिंग समय ही आपको पेमेंट है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ लेके जाना होगा। ठीक है, एक कुछ पेमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको मेस सिक्योरिटी फी 2000, हॉस्टल सिक्योरिटी 5000। यहाँ देख सकते हैं रिफंडेबल लिखा हुआ है, यानी कि हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जब बाद में आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी है पर सेमेस्टर, यानी कि ये जो पर सेमेस्टर लिखा हुआ है ना, यानी कि आपको प्रत्येक सेमेस्टर इतना एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा। ठीक है, ये क्या है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और इसको सेकेंड सेमेस्टर आपको भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से है। तो कोर्स में आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ये सब पेमेंट लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि ये सब जो है ना चार्ट बताया हूँ, ये सब एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, और मतलब ये सब एक्स्ट्रा लग रहा है तो, लेकिन ये क्या है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर तक ही लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ पेमेंट है जो प्रत्येक सेमेस्टर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको सेमेस्टर फ़ी के अलावा एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में यह सब कुछ लिखा भी है, आप थोड़ा इंग्लिश जानते हो तो ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेशन एंड मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि आपने एडमिशन कराने से पहले जो पढ़ाई किए हैं वो सब का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए सब ओरिजिनल और मार्कशीट मांगते हैं। और मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए PG कर लिए हुए हैं। ठीक है, और फिर से आप BSc एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब तो PG के बाद भी आप दूसरा कोई कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो है कॉलेज वाले पूरे डॉक्यूमेंट इसलिए ले लेते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ताकि अब इसके अलावा आप कोई दूसरा कोर्स ना कर सके। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना कि एक ही समय आप 2 कोर्स कीजिएगा तो बाद में कॉलेज वाला फंस जाएगा। इसीलिए आपका सारा ओरिजिनल है, फ़ोटो स्टेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या क्या चीज़ है। तो आपको सारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। दूसरा है कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। कह रहा है कि आपको कंडक्ट यानी कि कह रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है जिस कॉलेज में लास्ट में ख़त्म किए होंगे ना, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए होंगे तो वो आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। ठीक है, और आगे मैं आता हूँ, कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन जानकारी वाला बनेगा। ठीक है, और अगला उसका ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब TC जो बोलते हैं ट्रांसफ़र होता है ना, TC सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगला है कि अगर आप चर्च मेंबरशिप में पढ़े हैं, चर्च मेंबरशिप तो क्रिश्चियन के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। क्रिश्चियन जो है ना, उनको चर्च में पढ़े हुए हैं तो वो चर्च मेंबरशिप होता है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट है,
SC ST OBC माइनॉरिटी या कैंडिडेट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल से भरे होंगे ना तो आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनरल के तो कोई डॉक्यूमेंट जात वो तो होता नहीं है, जनरल है कोई चीज़ फ़ायदा उठाना ही नहीं है। लेकिन अगर कास्ट है तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। आप फॉर्म भरे होंगे तो जिस भी जनरल से भरे होंगे तो ये सब देना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर OBC SC करके भरे होंगे तो उनका आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा या बना होगा तो वो सबमिट करना होगा, ठीक है। और आगे मैं आपको 5 नंबर बताता हूँ कि 5 फोटोग्राफ सिमिलर टू दोज फिक्स्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब इसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है। तो 5 फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो स्टेट मान सकते हैं, तो 5 आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मेन अच्छे जब काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो वहाँ पे कुछ टीचर होते हैं काउंसलिंग करने वाले, तो वहाँ से भी पूछिएगा कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि मैं बता दी हूँ तो वही आप उसी को लेकर, मतलब वहाँ भी एक बार पता कर लीजिए कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मांग दिया तो उस समय क्या होगा कि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वहाँ भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और भी टीचर हैं जिनका मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और भी हैं, तो उनसे भी आप बात कर लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, ताकि आपको क्या है कि एक भी डॉक्यूमेंट छूटे नहीं। पास में तो कोई बात नहीं है, जाकर तुरंत जाकर ले आ सकते हैं, ठीक है। और लेकिन दूर है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं एक और अच्छी राय देना चाह रहा हूँ कि आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि इतना डॉक्यूमेंट तो लगा तो इतना ले जाना अनिवार्य है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइए, मतलब एक फाइल जो होता है ना उसी में रखकर पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइए, ठीक है। भले थोड़ा ढोने में अल्टर लगेगा, आपको ये सब लग नहीं रहा है, लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि फिलहाल मतलब क्या होता है कि उस समय मांग देगा तो आपके पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ तो डॉक्यूमेंट जो लगता है वो तो लेके जाता हूँ, साथ में एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट होता है मुझे लगता है कि उससे ज़रूरत पड़ेगा या नहीं भी पड़ा तो उसको मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैंने काउंसलिंग कितनी बार अटेंड कर चुका हूँ, ITI का भी, पॉलिटेक्निक का भी, ठीक है। तो ITI में मैं फेल हो चुका था। मैं क्या था कि टाइम से बहुत देर बाद पहुँचा हुआ था, मेरा रैंक बढ़िया आया था, फर्स्ट में था, ठीक है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको इनमें धोखा नहीं मिले और आपको पछतावा नहीं हो लास्ट में, ठीक है। तो ITI में जो मेरा क्या है कि बढ़िया रैंक आया था, लेकिन मेन है कि मैं उस दिन शाम को पहुंचा हुआ था, टाइम से बहुत बाद में पहुंचा हुआ था, इसका मेरा क्या है कि काउंसिल नहीं हो पाया और मुझे जो कोर्स चाहिए वो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आप ऐसे धोखा गलती नहीं कीजिएगा। आगे देखिए, फिर आपको एनुअल इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट का या गार्जियन का यानी कि आय प्रमाण पत्र बोलते हैं वो बनवाना होगा। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID ये जो है, या रेसिडेंस प्रूफ, मतलब कि आप कहीं स्थित है पता के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब जो आधार कार्ड, राशन कार्ड लिखा हुआ है। और फिर एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा तो आपको लेके जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 10th किए हैं, इंटर किए हैं, ठीक है, और इंटर में बीच में गैपिंग कर दिए हैं, तो गैपिंग कर दिए हैं तो वो पूछते हैं, ठीक है, सबका काउंसिल सेम होता है, पूछते हैं कि बताइए 2 साल के बीच में आप क्या किए, तो कहेगा कि कुछ नहीं किए, तो कहेगा कोर्ट से बनवा कर लाइए एब्सेंटी, ठीक है। तो वो आपको कोर्ट से बनवा कर जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि नहीं तो उसके बीच में अगर कुछ कोर्स किए होंगे तो कहे आप बोलिएगा कि सर ये 2 साल के बीच में इंटर के बाद मैंने एक कोर्स किया हुआ था, तो कहेगा उसका सर्टिफिकेट दीजिए, तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और क्या होता है काउंसलिंग में क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं लोकल वो नहीं भी सबमिट होते हैं, तो उसको लिख दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। तो वो बाद में आप जाकर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो डेट बताते हैं कि मैं आपका एडमिशन कर दे रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए हैं वो आपको इसका डेट लास्ट डेट इतना है, इतने पहले आपको डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर देना है, नहीं तो आपको फिर से नाम काट दिया जाएगा, ये सब बताएंगे, ठीक है। ये सब प्रोसेस होता है। फिर आगे देखिए, और इस तरह से आप सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ठीक है, और टाइम पे पहुंच जाइएगा। और नेसेसरी स्टाम्प पेपर शॉल बी ड्यूरिंग द काउंसलिंग एडमिशन, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते जाइएगा, मैं मेन चीज़ आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है, आपको कितना सीट जो है वो उसके लिए प्रोस्पेक्टेड ये जो है ये आपको डाउनलोड कर लेना है,
ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो मैं आपको सीट बताया हूँ ना कि कितना सीटें हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, काउंसलर लेटर, हाँ, ये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी एज पर योर सिलेक्शन इन एकेडमिक प्रोग्राम मेंशन इतना, ठीक है। जनरल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 235 पर ईयर, ठीक है। एक और जनरल पर्सनल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वो 235 पे पर ईयर होता है। तो ये सब बात की है, उतना नॉलेज का नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर आप रिफंड सिक्योरिटी मनी फॉर योर सिलेक्शन इन एकेडमी, वही बात है ना, ठीक है। फिर कह रहा है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी वो 5,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड 3500 एग्जामिनर फी पर सेमेस्टर विल बी चार्ज इन इस सेमेस्टर। कह रहा है कि अभी जो 5,000 लग रहा है ना, वो इस रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 3500 एग्जामिनेशन फ़ी है आपको प्रत्येक सेमेस्टर जो है ये आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल फ़ी है, हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी, ठीक है, जैसे यहाँ दिया है मेस एडवांस, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये सब आप खुद पढ़ते पढ़ते जान जाइएगा। अब आते हैं जेनरल। अब है कि वहाँ फ़ी कैसे सबमिट करेंगे, तो फ़ी सबमिट के लिए बैंक ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, कैश या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पेमेंट जो है आपको जमा करने के लिए रूल है, मतलब कैश भी कर सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट जो बोलते हैं, चेक बुक, ये सब, ठीक है। लेकिन मेन है कि आप डेबिट कार्ड आपके पास होगा वो लेके जाइएगा, नहीं तो कैश लेके जाइएगा, कैश बहुत अच्छा होगा, ठीक है। डेबिट कार्ड मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, OTP नहीं गिरेगा या उस समय सर्वर फेल हो जाएगा, कुछ भी कारण हो सकता है। कैश में तो कैश में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है चोरी का, लेकिन सावधानीपूर्वक लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेबिट है, कैश है, मतलब ये जो ऑनलाइन वाला पेमेंट है वो सक्सेसफुल है, लेकिन किसी में प्रॉब्लम आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर इस तरह आपको क्या है कि पेमेंट करना है, और जो भी इसमें लिखा भी है बैंक ड्राफ्ट से सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉलेज फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ये सब आप जमा कर सकते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं। अब एड्रेस कहाँ पहुंचना है, जैसे इनका एड्रेस लिखा हुआ है कि आपको शॉर्ट्स कैंपस में पहुंचना है, AD ब्लॉक 2 में पहुंचना है, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। तो ऐसे आपके में एड्रेस दिया हुआ है कहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है सब में एक ही एड्रेस दिया होगा, ठीक है। शायद PG वाले PG वाले का अलग होगा, UG वाले का अलग होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सबका चेक नहीं किया हूँ, जानते हैं कि टाइम की बहुत कमी रहती है, ठीक है। अब एक और ख़ास बात है, कह रहा है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर में आप क्या है कि क्या करते हैं, नाम कटवाते हैं, यानी कहते हैं कि मैं आपको तो काउंसिल समय ही पेमेंट भर देना होता है, और लेकिन 15 दिन के अंदर कहते हैं कि नहीं अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, तो पेमेंट वापस मांगते हैं। तो वापस के लिए क्या प्रोसेस है कि आपको द प्रोफेशनल फी सिक्योर डिपॉजिट रिफंड वे आफ्टर डिडक्शन 2000 एज प्रोसेसिंग एंड नॉन रिफंड रजिस्ट्रेशन 5,000, मतलब 15 दिन के अंदर में आपको 7,000 रुपये काट लेंगे, बाकी जो आपके पैसे बचेंगे वो आपको लौटा दिए जाएंगे। ये प्रोसेस है, और इस तरह से मैंने एक व्यक्ति का मैंने फ़ोटो दिखा दिया हूँ, और मैं इसको ढक देता हूँ। इस तरह से आपका फॉर्म डलाएगा, जिसमें आप अपना क्या है कि नाम, ये सब पता उता भर सकते हैं, ठीक है। ये एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए मैं ये फॉर्म आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए, शायद फ़ोटो भी देख ली होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आगे देखिए, ये आपका जो फॉर्म है डलाएगा ना, तो इस तरह से आपका ये सब दिखाया होगा। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपका कितना नंबर आया है, ठीक है, इस तरह से आपका दिखाएगा। अब अगला देखिए, ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे कि आपको 10th का मार्कशीट है, ये कितना बड़ा भाई, छोटा, हाँ। तो 10th का मार्कशीट आपको मार्कशीट जमा करना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट भी, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, चर्च के हैं यानी कि आप एप्लीकेबल है चर्च सर्टिफिकेट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी यार कुछ किए होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, तो उनका भी सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो 16 दिया हुआ है ना आपको, इसमें से जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है
वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये सब है आधार कार्ड, आधार प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आपको जमा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जो है फॉर ऑफिस यूजुअली के लिए अपना नाम वेरीफाई करेंगे और इस तरह से आपका क्या होगा कि एडमिशन हो जाएगा। अब आगे की बात देखिए, अब काउंसलिंग कितने स्टेज में होगा। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। देखिए स्टेज जो है ना 6 शो कर रहा है ना इसमें, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 10। तो देखिए आपका काउंसलिंग 10 स्टेज में होगा। ठीक है, कौन कौन स्टेज में होगा? 10 स्टेज में, यानी कि पहले रिपोर्टिंग होगा, अटेंडेंस बनेगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट, काउंसलिंग डेज पे अनाउंसमेंट होगा, फिर अलॉटमेंट प्रोग्राम बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आगे आता हूँ मैं, फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर इधर से आए ना फाइनल वेरिफिकेशन होगा, फिर हॉस्टल अलॉटमेंट, फीस सबमिशन, प्रोक्टेटर इंडेक्सिंग ID कार्ड, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 8वां स्टेज होगा फीस सबमिट करना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको टोटल 10 स्टेज में होगा और लास्ट में आप जाकर निकल जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा है प्लीज़ डाउनलोड योर कॉल लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कॉल लेटर वही जो अभी पढ़ रहा हूँ, ये सब कॉल लेटर है। ठीक है, और आपको अटेंडेंस जो भी है सब डाउनलोड कर लेना है, और साथ में क्या क्या कॉपी, मतलब ये सब का कॉपी जो है आपको जमा भी करना है। क्या क्या चीज़? मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th मतलब 12th सर्टिफिकेट, जो है। ठीक है, ये सब ट्रांसलेशन, ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, ये सब सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह क्या है कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। और भी नीचे आता हूँ, और ये है कुछ फ़ी के बारे में कि कौन से कोर्स के लिए कितना फ़ी लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको 56,000, 10,000 हो गया ना, 10,000 सिक्योरिटी फ़ी, ये सब देखिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी 5,000, एग्ज़ाम फ़ी 3,500, टोटल 74,735 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर कम जमा करने पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सिक्योरिटी फ़ी बढ़ जा रहा है। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए ये पेमेंट देख सकते हैं आप, वीडियो रोक कर भी, अगर जिस कोर्स में आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सब कुछ हो गया, ठीक है, और BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको चुना गया, लेकिन आपका पेमेंट क्या है उतना नहीं लेके गए होंगे, तो फिर तभी आपका सीट किसी दूसरों को मिल जाएगा। इसलिए आप सीट जो है, मतलब कि कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट लेकर जाइए। ठीक है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इसका कम है 49,000 कुछ करके, है ना। ठीक है, सबका इतना है। डेयरी कल्चर का, फूड टेक्नोलॉजी का, फार्मेसी का, नर्सिंग का, सबका पेमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये तो है टेबल 1.1 के लिए, जिसका मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होता है। बाकी ये टेबल 1.2 के लिए है, इनका तो डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री जो बोल रहे थे ना, तो बोल रहे थे कि फॉरेस्ट्री का तो डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग से एडमिशन होगा, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खुद लिखा हुआ टेबल 1.2 में आता है। तो ये सब पेमेंट आपको इतना लेकर जाना होगा, और पेमेंट बता दिया हूँ, आप ऑनलाइन भर सकते हैं या ऑफलाइन भर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि ऑफलाइन भरिए। ठीक है, ऑनलाइन में डेबिट क्रेडिट ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि किसका कितना पेमेंट है। ठीक है, उसके अनुसार आप पैसे दे जा सकते हैं। इसका काम है ना 8,235 रुपये, 1 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्स है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आपको फर्स्ट सेमेस्टर इतना है। सबका मैं पेमेंट आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो का पे स्टॉप करके आपको जो कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है उसका पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये क्या है, पूरा आपको नॉलेज दे दिया हूँ। फिर भी कुछ भी नॉलेज अगर छूट गया होगा, अब मैं तो ऐसे नहीं बता सकता क्या क्या छूटा होगा। ठीक है, लेकिन मेरा यकीन है कि मैं संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। फिर भी डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सीधे वीडियो देखें और व्हाट्सएप पर कॉल कर दीजिए। पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो में अब जानते हैं कि मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आप मुझे कॉल करते थे, एक ही स्टूडेंट कॉल नहीं करता। शॉर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, तो सभी लोग पीजी वाले भी और यूजी दोनों वाले कॉल करते हैं। तो कितना का कॉल करूँगा, कितना मतलब कितना से बात करूँगा और कितना को मैसेज रिप्लाई करूँगा, तो उसी के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, टाइम निकाल कर,
ताकि आप लोग वीडियो देख ले तो आपको खुद समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए, ठीक है, और पहले तो वीडियो देखिए, ठीक है। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 पे 10 पे वीडियो देखिए, ठीक है। और क्या है कि तो वीडियो देखिए, उसके बाद जो उसमें डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कॉल भी कीजिए तो क्या कीजिएगा, अगर मैं कॉल कट कर दे रहा हूँ तो कॉल को रख दीजिएगा कि समझ लीजिए कि मैं बिजी हूँ, ठीक है। और मुझे जो भी कॉल करता है, मैसेज करता है, मैं उसका भले समय लगता है लेकिन मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं किया हूँ, भले कितना बिजी क्यों न रहूँ, लेकिन सबका मैं समय पड़ता है, मैं फ्री होता हूँ तो रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को वही क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब होता है, ठीक है। धन्यवाद।